भारत को मिलने वाली है, यानी नौसेना का जो दम है वो आज बढ़ने वाला है। सीधी तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हुए विशिष्ट कार्यक्रम में, जहां अब भारतीय नौसेना की मजबूती पूरी दुनिया देख रही है। नवी मुंबई से ये लाइव तस्वीरें, महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री और 3 बड़ी सौगातें। एक तरह से कहें या ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय नौसेना की ताकत अब बढ़ने वाली है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा सकता है। 3 महाबली युद्धपोत, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस युद्धपोत भारत को मिलने वाले भारतीय नौसेना को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नौसेना डॉकयार्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 प्रमुख आईएनएस सौंपेंगे, युद्धपोत सौंपेंगे। इससे समुद्री जो ताकत है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता के सपने को ये साकार करेगा। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया और उन्होंने 15 जनवरी के दिन को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया। देवियों, सज्जनों, उन्होंने कहा कि इस दिन भारतीय नौसेना में 3 प्रमुख युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को शामिल किया जाना है, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वाकई में देखा जाए तो ये भारत की समुद्री ताकत, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रण है, समुद्र का रण है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन वाकई में ऐतिहासिक है और एक बड़ा दिन है। नए भारत की बढ़ती ताकत का दिन है। किस तरीके से नए भारत को विकास की दिशा में आगे लेकर जाया जा रहा है, विकास की रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और समुद्री ताकत की बात करें तो समुद्री ताकत भी सुमित देखिए वक्त के साथ कैसे और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तो जलावतरण हो रहा है आईएनएस वॉरशिप्स, जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना को समर्पित कर रहे हैं। और भारतीय नौसेना की जो ताकत है उसे एक नई ऊंचाई इन 3 वॉरशिप के जरिए मिलेगी। आईएनएस वागशीर, जो कि एक सबमरीन है, दुनिया की सबसे शांत वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन, जो दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उसे पूरी तरह से खत्म कर सकती है। एंटी शिप मिसाइल और एडवांस सोनार सिस्टम से ये पूरी तरह से लेस होगी। वहीं आईएनएस वागशीर सबमरीन P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कल्वरी क्लास की ये सबमरीन है, दुनिया की सबसे शांत सबमरीन्स में से एक। इसके अलावा आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी, ये वॉरशिप्स जो राष्ट्र को समर्पित आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां से मिलता है और त्रिदेव की जो ताकत है ये भारतीय नौसेना को सलोनी मिल रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। तो तस्वीरें आपको सीधे कार्यक्रम से दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र सुमित और मोनिका भी कर रहे थे। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर देश को आगे बढ़ाने के लिए सबमरीन सब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाली हैं।
और ये तस्वीरें अपने आप में खास हैं। आईएनएस सूरत की क्या खासियत है हम आपको बता रहे हैं। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता, ये वो कोशिशें हैं जो आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देती दिखाई दे रही हैं। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना की P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। ये जहाज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत विध्वंसकों में से अब एक माना जा रहा है। 75% स्वदेशी सामग्री से बना है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को बल मिलता है। और अब आईएनएस वागशीर की जानकारी, मोनिका। बिल्कुल, आईएनएस वागशीर के बारे में भी आपको बता दें कि आईएनएस वागशीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। आपको एक एक कर हम पूरी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। ये देखिए, एंटी सरफेस वॉर गाइडेड टॉर्पीडो से लैस है ये सबमरीन, जो कि भारत को सौंपी जानी है, देश को सौंपी जानी है। एंटीशिप मिसाइलों और एडवांस सोनार सिस्टम से भी ये लैस है। तो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं आईएनएस वागशीर के बारे में, आईएनएस नीलगिरी के बारे में और आईएनएस सूरत के बारे में कि किस तरीके से ये समुद्री ताकत को और बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये 3 नए योद्धा जो समुद्र में तैनात किए जाएंगे और उसी के साथ ताकत को और मजबूत करेंगे। मैं आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नामांकन का दौर चल रहा है। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सबसे बड़े नामांकनों में से एक नामांकन जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से ही बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा भी आज नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे। जहां पर अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमान मंदिर में दर्शनों के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से ही बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा रैली निकालकर नामांकन दाखिल करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले दर्शन हनुमान मंदिर में यहां पर किए और वहीं वाल्मीकि मंदिर में भी दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ हनुमान मंदिर में भी दर्शन यहां पर किए अरविंद केजरीवाल ने। नामांकन नई दिल्ली सीट से, क्योंकि उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, नामांकन दाखिल करने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया, वाल्मीकि मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। इसके अलावा हनुमान मंदिर में भी दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को मतदान होना है। 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। दिलचस्प मुकाबला नई दिल्ली सीट से इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी दावेदारी प्रवेश वर्मा की। वाल्मीकि मंदिर से आए, वहाँ पे वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद लेके अब हम हनुमान मंदिर में आए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है। अब यहाँ से पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहाँ से हम लोग नामांकन करने के लिए सब लोग मिलके जाएंगे। आइए आप सब लोग। खतरा बताया जा रहा है। देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला तो नई दिल्ली विधानसभा सीट का ये रण है और इस रण में देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, 2 बार से यहां पर जीत दर्ज कराते आए हैं। तो दूसरी तरफ मजबूती के साथ दावेदारी दे रहे हैं प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसे में उनकी दावेदारी ये कितनी मजबूत और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, ऐसे में प्रवेश वर्मा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। सुनिए।